तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुभेदी सब संता। मतलब भांति भांति के लोग भांति भांति की कथाएं करते हैं भगवान के बारे में, मतलब सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। तो अगर कोई फिल्म या फिर कोई सीरियल अपने हिसाब से भगवान के बारे में बताता है, बिना कहानी से और बिना इतिहास से छेड़छाड़ किए, तो उसका विरोध करना तो समय बर्बाद करना है। आपको ज्ञान है, आपको पता है कि वो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, आपने पढ़ा है कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, तब तो उसका विरोध बनता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, देखा देखी विरोध करे जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो राम राम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है आपका? हम बढ़िया हैं, उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है वो है आदि पुरुष का टीज़र, क्योंकि काफ़ी विवाद हो रहा है उस पर, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं उस पर, और एक तो केस भी फाइल हो गया उस पर। तो केस फाइल हुआ इस पे कि राम जी को बहुत एग्रेसिव और इस टाइप का दिखाया गया है जैसे वो नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा है। तो इस पे वाल्मीकि जी की रामायण में क्या लिखा है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो हमारा टॉपिक तो तुलसीदास जी की रामायण चल रहा है, लेकिन आज वाल्मीकि जयंती है, तो वाल्मीकि जी को नमन करते हुए वाल्मीकि रामायण जो मैंने पूरी पढ़ी हुई है, ये रामायण आप भी पढ़ सकते हैं। हिंदी का अनुवाद है ये, संस्कृत पढ़ने का कभी मौका मिलेगा तो संस्कृत भी पढ़ूंगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो लिखी हैं। पहली की फ़ोटो ये मैं आपको देता हूँ, 5 सेकेंड पॉज करके ये फ़ोटो देखें और इसका जो कोट किया हुआ है उसको पढ़ें। ओके, चलिए अब देखते हैं। एक और फ़ोटो है, एक और कोट है, उसको भी देख लें एक बार। चलिए ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राम जी बहुत सौम्य हैं, तो राम जी को इस तरह से दिखाना गलत चीज़ है। तो देखिए, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब खरदूषण से युद्ध हुआ था, ये उस टाइम का प्रसंग है कि लक्ष्मण जी से वो कहते हैं कि सीता को लेके तुम गुफा में जाओ, मैं इनसे युद्ध करता हूँ। उस समय वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अपना दिव्य कवच पहनकर बिल्कुल भयानक मुद्रा में, बहुत ही कठोर मुद्रा में राम जी ने राक्षसों का सामना किया था। तो कठोर मुद्रा में बिल्कुल योद्धा हैं तो योद्धा की तरह ही लड़ेंगे। वो तो हमने भक्ति भाव में देखा है कि भगवान है तो उनका चेहरा हमेशा सौम्य ही रहता है, लेकिन मानव के रूप में थे तो मानव की भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए ही जन्मे थे। तो इस चीज़ को लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक रामायण में देखा है या बाकी टीवी चैनलों पे भी हमने सीरियलों में देखा है कि राम जी एक ख़ास प्रकार से एक टाइप के कि सौम्य सुशील बिल्कुल सज्जन व्यक्ति वो हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ गुस्सा भी तो करते हैं। और दूसरी आप फ़ोटो जो आपने देखी उसमें बताया है कि रावण के एक सर और 2 हाथ ही दिखाई दे रहे थे हनुमान जी को जब लंका में जाते हैं, क्योंकि बाकी सर और बाकी हाथ जब युद्ध में होता है रावण, तब वो प्रदर्शित करता है अपनी माया के बल पे, मतलब जब ज़रूरत हो। तो यही चीज़ इसमें टीज़र में मुझे दिखाई दी, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे पसंद आया क्योंकि मैंने सिर्फ भगवान की नज़र से उसको देखा। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको चप्पल भी दिख जाएगी, आपको वो बैंड भी दिख जाएगा, और आपको पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। मैंने भगवान के रूप में देखा है, मुझे उसमें भगवान दिखे हैं, बाकी आगे आपकी इच्छा है। यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें परेशान कर देती हैं, लेकिन जैसे वो दिल्ली का एक मंत्री है, उसने विवादित जो बुद्ध लोगों की दीक्षा कार्यक्रम चल रहा था बौद्धों का, उसमें जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, वो हमको दिखाई नहीं देता। आप एक बार वो वीडियो सर्च करके यूट्यूब पे देखो, जब वो कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, वो ज़्यादा बेकार लगता है इन चीज़ों की अपेक्षा। ये चीज़ें कम से कम हमारी कहानी तो आगे बताती हैं, वो चीज़ें तो बिल्कुल ही हमारा सत्यानाश करने पे तुली हैं। अब आप कंपेयर करोगे तो आपको इससे बदतर स्थिति वो लगेगी। तो वो आपके हाथ में है, आप किस चीज़ का ज़्यादा विरोध करना चाहते हो, या फिर इन चीज़ों का जिनका कुछ खास लॉजिक भी नहीं है। अगर इतिहास से छेड़छाड़ ये लोग कर रहे हैं फिल्म वाले, तो फिर हाँ गलत है, उस पर आगे एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर कहानी को भव्य रूप से अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक मुख्यमंत्री हैं साउथ के, तो उन्होंने
हनुमान चालीसा पे विवादित बयान वगैरह दिया था और हनुमान चालीसा पे विवाद कर दिया था। तो अब उनकी सरकार भी गिर गई है, अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। तो भगवान को जहाँ देखना होता है भगवान आराम से देख लेते हैं, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फ़िल्म अच्छी लगे, आपको फ़िल्म बुरी लगे, आप जब देखो तब आप अपनी राय उस पर कायम करो। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी जो डॉक्टर हैनीमैन ने, जिन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया, उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी में लिखा है कि एक फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर होना चाहिए। अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर मतलब पहले से धारणा नहीं बनाना, किसी चीज़ को देखो, समझो, फिर उस पर रिएक्ट करो। अब दिक्कत क्या है, हर चीज़ में ये चीज़ काम आती है, लेकिन हम देखते पहले, धारणा पहले बना लेते हैं, चीज़ बाद में हमारे सामने क्लियर होती है। तो उस चीज़ से बचें। धर्म का, अगर किसी भी तरह से धर्म आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने का मौका दें। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, क्योंकि ये कनेक्शन जो था आज की चौपाई से, ये क्यों था ये आपको मैं आगे बताता हूँ। तो हमारे पुराणों में, हमारे आध्यात्म में, हिंदू धर्म में एक कैरेक्टर ऐसे हुए हैं जिनको हमने बहुत चुलबुला स्वभाव या मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और वो कैरेक्टर हैं नारद जी। नारद जी इसलिए क्योंकि अधिकतर आप सीरियलों में देखो उनकी चोटी ऐसे दिखाते हैं, खड़ी चोटी लेके घूमते हैं और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि नारद जी को विष्णु जी का मन कहते हैं, कि नारायण का मन है नारद। तो जहाँ विष्णु जी को लीला करनी होती है वहाँ पे नारद जी माहौल क्रिएट करते हैं। आप देखो, जब नरसिंह अवतार होना था तो उन्होंने प्रहलाद को नारायण का भक्त बना दिया, उसको मार्ग दिखाया, वो नारायण का भक्त बन गया। अगर प्रहलाद नारायण का भक्त नहीं बनता तो नरसिंह भगवान अवतार कैसे लेते, क्योंकि वहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं क्रिएट होती। नारद जी ने पार्वती जी से महादेव का विवाह करा दिया, कंडीशन तो उन्होंने ही क्रिएट करी है। तो जितनी भी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं भगवान की लीला के लिए, वो नारद जी के माध्यम से क्रिएट होती हैं। अब वो दक्ष के शाप के कारण जगह जगह घूमते हैं, एक जगह टिक नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि वो इधर की बात उधर करते हैं, लेकिन अगर कोई पूछेगा ही नहीं तो बताएंगे क्यों। तो तुलसीदास जी लिखते हैं नारद जी के बारे में, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। तो इसका अर्थ, नारद राम नाम का प्रताप जानते हैं, और जो नारायण हैं, विष्णु जी हैं, वो सारे जगत को प्रिय हैं, सारे जगत को विष्णु जी प्यार करते हैं, और जो शिव जी हैं वो विष्णु जी को प्रिय हैं। लेकिन शिव जी और विष्णु जी दोनों को नारद प्रिय हैं। मतलब नारद इतने अहम पात्र हैं उनके जीवन के कि विष्णु जी हो चाहे शिव जी हो, समान रूप से नारद जी से प्रेम करते हैं। और नारद जी भी क्या, ज्ञान की खान है, आध्यात्म से जुड़े हैं। ज्योतिष हो गया, भौतिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, वैदिक हो गया, कोई भी ज्ञान हो, हर ज्ञान नारद जी के पास है। संगीत का ज्ञान नारद जी के पास है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें नारद जी निपुण ना हो, इसीलिए तो देवताओं के ऋषि कहलाए जाते हैं। और वही आगे कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे भगवान अपने आगे की लीला प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए जो हमको दिखाया गया है टीवी में कि नारद जी ऐसे हैं वैसे हैं, नारद जी वैसे नहीं हैं। पुराणों में नारद जी का इस तरह से वर्णन नहीं किया गया है। तो हम सिर्फ देख के कोई भी इंटेंशन ना बनाएं, कुछ ये ना बनाएं कि हमने ये देखा है तो ये चीज़ ऐसी ही है। देखिए, चीज़ें बहुत सारी अलग अलग तरीके की हैं, बस हमने थोड़ा सा देखा है तो हमारी सोच थोड़ी हो जाती है। तो अपनी सोच को ब्रॉड करें और देखें, फिल्म भी देखें और मेरा वीडियो भी देखें। तो यंग जनरेशन के लिए आदि पुरुष बनाने की बात की जा रही है, तो हम यंग जनरेशन से ही पूछ लेते हैं इस फिल्म से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भतीजे हैं 10 साल के, तो उनसे पूछते हैं आदि पुरुष का टीज़र पसंद आया कि नहीं आया। आ जाओ भतीजे साहब, बताओ। तो टीज़र तो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने भगवान को भगवान की नज़र से देखा, मैंने VFX पे ध्यान नहीं दिया है, और आप लोगों को भी प्रभास नहीं राम जी देखने चाहिए। तो अगर कैरेक्टर को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तुमको समझ में आ रहा है? भावनाएं आहत हो रही हैं मतलब बुरा लग रहा है, तो बुरा लगने की ज़रूरत है? भगवान तो भगवान है। बिल्कुल नहीं। तो फिर देखना चाहोगे? बिल्कुल। 3D में आ रही है? बिल्कुल।
तो राम जी की कहानी तो पता है, ये पुरानी रामायण पूरी देखी है, पूरी तो नहीं लेकिन आधी देखी है। तो उससे ये बेहतर लग रहा है क्या? उससे बेहतर तो हाँ। चलिए, बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही बताते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने उसके कंपैरिजन में इन्हें ये बेटर लगा, हमको इसके कंपैरिजन में वो बेटर लगी, तो वो हमारी मानसिकता है, हमारी इच्छा है कि हम क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने कुछ प्रयास किया है और अगर वो प्रयास छेड़छाड़ नहीं है इतिहास के साथ, तो अवश्य उसको देखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।